The importance of this is because this is what our Lord said we must proclaim in every nation. और इसका महत्व ये है कि हमारे प्रभु ने हमसे यही कहा है कि इसी की घोषणा हमें हर देश में करनी है। Once we have made people his disciples. एक बार हम उसके शिष्य बना देते हैं, हम लोगों को उसका शिष्य बना देते हैं, उसके बाद हमें इसी बात की घोषणा करनी है। And this is a lifelong thing. It's not something that we can finish in a day or two. और ये एक जीवन भर की चलने वाली चीज है, प्रक्रिया है। ये ऐसी कोई चीज नहीं जिसे हम 1 या 2 दिन में खत्म कर दें। Every single thing that Christ commanded is something that we are to हर वो चीज जो मसीह ने जिसकी हमें आज्ञा दी है वो हमें करनी है। do, and if we have not done it, we have not completed the Great Commission. और अगर हमने उसे पूरा नहीं किया है, फिर हमने उस महान आज्ञा को, यीशु के महान आज्ञा को पूरा नहीं किया है। So we've been looking at the Sermon on the Mount, and we've looked at 9 right attitudes that he spoke on in chapter 5 and 9 wrong attitudes in the remaining chapters up to chapter 7. और इसलिए हम पिछले कुछ सप्ताहों में पहाड़ी उपदेश को देख रहे हैं और हमने 9 सही रवैयों को देखा जिसकी बात यीशु मसीह ने 5वें अध्याय में की, और फिर 9 गलत रवैयों की बात जिसकी बात यीशु मसीह ने बचे हुए अध्याय में 7वें अध्याय तक की। And we now look at chapter 7 and verse 6. और आज हम देखेंगे मत्ती उसका 7वां अध्याय और उसका 6वां वचन। Beginning at this verse, we have, as it were, the concluding paragraphs, the conclusion of the Sermon on the Mount. और हम कह सकते हैं कि यहाँ से शुरू होकर इस वचन से आगे पहाड़ी उपदेश के जो अंत के कुछ परिच्छेद हैं वो यहाँ से शुरू होते हैं। Do not give that which is holy to dogs, and do not throw your pearls before swine, lest they trample them under their feet and turn and tear you to pieces. और पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। Here we read that we have to be wise concerning what we speak to whom. यहाँ हम ये इस बात को पढ़ते हैं कि हमें बहुत बुद्धिमान होना है कि हम क्या बोलते हैं और किससे जाकर वो बोलते हैं। In the book of Proverbs, we are told in Proverbs 27 that we're not to answer a fool according to his folly. और नीति वचन की पुस्तक में हमें ये बताया गया है 27वें अध्याय में कि हमें एक मूर्ख को उसके मूर्खता के अनुसार उत्तर नहीं देना है। When you look at Jesus' own example, he's the example when we try to understand a verse. और जब आप यीशु मसीह को देखो, यीशु के खुद के उदाहरण को, क्योंकि यीशु मसीह खुद हमारा उदाहरण है जब हम किसी भी वचन को समझने की कोशिश करते हैं। तो When we look at a verse like this, जब भी हम ऐसे किसी वचन को देखते हैं, it's not that we treat anybody like dogs इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम किसी के साथ कुत्तों के समान व्यवहार करते हैं or treat anybody like swine. या किसी को हम सुअरों के समान समझते हैं। We are all sinners. हम सब के सब पापी हैं। Every single person. हम में से हर एक व्यक्ति, We're all sinners. हम सब के सब पापी हैं। Some of us are saved by the grace of God with our sins forgiven. हम में से कुछ लोगों का परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार हुआ है, हमारे पाप क्षमा हुए हैं। Some are still in their sins. और हम में से कुछ है जो अभी भी उनके पापों में ही है। We are basically all sinners to start with पर अगर हम शुरुआत देखें मूलभूत तौर पर तो हम सभी के सब पापी ही हैं, because we've inherited that from Adam. क्योंकि हमने आदम से इसको विरासत में पाया है। So there's no question of one thinking that he's better than the other or looking down on another like a dog or a swine. और इसलिए कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता कि हम किसी को हमसे तुच्छ समझे या दूसरे को नीचा समझे, तुच्छ समझे कि वो कोई कुत्ता है या कोई सुअर है, ऐसा बिल्कुल नहीं। We need to understand what Jesus was saying here. The principle is what we need to understand. और हमें यह समझने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह यहाँ क्या कह रहा है, और जो सिद्धांत है उसे हमें समझने की आवश्यकता है। Right through the Sermon on the Mount, for example, when he said, pull out your eye or cut out your hand. और ये बात पूरे पहाड़ी उपदेश पर लागू होती है। उदाहरण के तौर पर जब यीशु ने कहा अपनी आंख काट दो या अपने हाथ को काट कर फेंक दो, He wasn't referring to us actually cutting out our hand, amputating it or plucking out our eye. अब यीशु का यह मतलब नहीं था कि हम वाकई में अपना हाथ काट दे या अपने हाथ को पूरा शरीर से अलग कर दे या अपनी आंख हम बाहर निकाल कर फेंक दे, ऐसा उसका मतलब नहीं था। It's the principle behind it. When महत्वपूर्ण चीज है कि इसके पीछे सिद्धांत क्या he है। spoke about eating his flesh यीशु ने एक जगह यह भी कहा कि हमें उसका मांस, उसका शरीर खाना है and drinking his blood in और उसके लहू को पीना है। John chapter 6. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में यीशु ने यह कहा। It's not his physical flesh and physical blood
He was talking about a participation in his death, which some people took literally and got offended and left. अब यीशु मसीह वहां उसके शारीरिक शरीर और शारीरिक लहू का हिस्सा लेने की वो बात नहीं कर रहा था। वो बात कर रहा था कि उसके मृत्यु में हमें साझेदारी करनी है, उसके मृत्यु में सहभागी होना है। और कुछ लोगों ने उसे वास्तविक समझा, शब्दशः समझा कि उन्हें लहू खाना है, लहू पीना है, मांस खाना है, और इसलिए वे बुरा मान गए और वे वहां से छोड़कर चले गए। And he turned around and said to them, the words I speak to you are spirit and life. He said, और फिर मुड़कर यीशु ने उन लोगों से कहा, जो शब्द मैं तुमसे कहता हूं वे आत्मा और जीवन है। in John 6 and verse 63, और यीशु ने यूहन्ना 6 उसके 63 वचन में ये बात कही, the flesh profits nothing. शरीर से कोई लाभ नहीं होता, ऐसा यीशु ने कहा। There was another instance where when Jesus was going to Syrophoenicia, when he went to Syrophoenicia, to the land of Tyre, और एक और घटना है जहां यीशु मसीह जो है वो सूर सैदा में जा रहा था और उस देश तक वो गया। he went there all the way that distance, about 80 kilometers, और वो उतना लंबा उस जगह गया, 80 किलोमीटर दूर था वो, just to help one Canaanite woman. वहां एक ही कनानी स्त्री थी, उसकी सहायता करने के लिए यीशु इतना दूर चला। It's amazing how Jesus would walk 80 kilometers one way and 80 kilometers back. अब ये बिल्कुल अद्भुत है कैसे यीशु मसीह एक और 80 किलोमीटर वापस आते हुए 80 किलोमीटर चल कर गया, Over 150 kilometers up and down, just to help one person. और पूरा कुल मिलाकर तो 150 किलोमीटर वो लगभग चला है केवल एक व्यक्ति की सहायता करने के लिए। But when he got there, and he was led by the Spirit, obviously, as a man, he didn't know what he was going to find. But पर जब यीशु मसीह वहां पहुंचा, वो वहां क्यों गया? क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसका मार्गदर्शन किया, और क्योंकि यीशु मसीह मनुष्य था, वो नहीं जानता था कि वहां उसे क्या मिलेगा। when the Spirit leads, you obey, and you discover there's something wonderful at the end of the journey. पर जब पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करता है, आप आज्ञा मानते हो और आप पाते हो कि उस सफर के अंत में कुछ अद्भुत वहां है। But we read there in Matthew 15 and verse 21 onwards, this story. और फिर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय के 21 वचन से आगे इस कहानी को पढ़ते हैं। And this woman came asking for help for her daughter who was demon possessed. और ये जो स्त्री है, ये वहां आती है, यीशु से सहायता मांगती है अपने बेटी के लिए, क्योंकि उसकी बेटी जो थी वो दुष्ट आत्मा ग्रस्त थी। And Jesus turned around and said, it's not good to take the children's bread and throw it to the dogs. और फिर यीशु मसीह ने मुड़कर उससे कहा कि प्रभु, बच्चों की रोटी लेकर यीशु ने उस स्त्री से कहा कि लड़कों की रोटी या बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। Matthew 15 verse 26. मत्ती 15:26 में यीशु ने ये कहा। And some people have questioned that. Was Jesus calling her a dog? और फिर कुछ लोगों ने इस वचन पर प्रश्न उठाया है, क्या यीशु मसीह इस स्त्री को कुत्ता कह रहा था क्या? Would you walk 150 kilometers? How long does it take to walk 150 kilometers? Couple of days at least. क्या आप कभी 150 किलोमीटर चलकर जाओगे? 150 किलोमीटर चलने को कितना समय लगेगा? कम से कम कुछ दिन तो लग जाएंगे 150 किलोमीटर चलने में। Would you walk that much distance to help one single person? क्या आप इतना लंबा सफर तय करके चल के जाओगे क्या एक व्यक्ति की सहायता करने के लिए? There you can see intensity of Christ's love. यहाँ आप यीशु मसीह के प्रेम के तीव्रता को देख पाते हो। But the Lord was testing her to see whether she was willing to take any lowly position, recognizing that she deserved nothing from God. पर यीशु मसीह उसको परख रहा था, उसकी परीक्षा कर रहा था, ये देखने के लिए कि वो कोई भी निचला स्थान, नीचे से नीचे का स्थान लेने के लिए तैयार है कि नहीं, ये पहचानते हुए कि परमेश्वर से वो कुछ भी प्राप्त करने के योग्य नहीं है। And when she said, that's fine, I am a dog, but can I get the crumbs that fall from the table? और फिर उस स्त्री ने कहा, हाँ सही है प्रभु, मैं कुत्ते के समान हूं, पर कम से कम जो मेज से गिरने वाला जो चूर चार है वो तो मैं खा सकती हूं ना। And Jesus said, oh woman, your faith is great. और फिर यीशु ने उससे मुड़कर कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। It's only twice that Jesus ever said that to anybody, and to both were to non-Jewish people. One केवल 2 ही बार यीशु ने किसी से ये कहा कि उसका विश्वास बड़ा है, और दोनों के दोनों गैर यहूदी लोगों से यीशु ने इस बात को कहा। was to a Roman centurion, एक बार यीशु ने ये एक रोमी सैनिक से कहा, and the other was to the Syrophoenician woman. Look how he और दूसरे बार उसने कनानी स्त्री से कहा। appreciated her. देखिए कैसे यीशु ने उसकी तारीफ की, उसकी सराहना की। So when it speaks about dogs and swine in scripture, he's not despising people, but और इसलिए जब बाइबल में बात की जाती है कि कुत्तों की और सूअरों की, तो यीशु का ये मतलब नहीं कि वो लोगों को तुच्छ जान रहा है, recognizing that we don't deserve anything at all from God.
पर इस बात को पहचानना कि हम परमेश्वर से किसी भी चीज को प्राप्त करने के लायक नहीं है, उसके योग्य या उसके हकदार हम नहीं हैं। Anyone who thinks, I deserve that God should do something for me, hasn't understood man's position before God. कोई भी व्यक्ति जो ये सोचता है कि नहीं मैं इस लायक हूं, मैं इस हकदार, इस योग्य हूं कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ करे, ऐसे व्यक्ति को यही नहीं समझा है कि परमेश्वर के सामने मनुष्य की क्या स्थिति है, क्या उसका स्तर है। Tell you the only thing you and I deserve is hell. मैं आपको बताना चाहता हूं, इकलौती चीज जिसके आप और मैं हकदार है वो केवल और केवल नरक है। We go to God and say, Lord, give me what we deserve. अगर हम परमेश्वर को जाकर कहेंगे, प्रभु जिस काम के मैं योग्य हूं, जिसके मैं हकदार या लायक हूं, वो मुझे दे दो, It's hell. वो कहेगा वो नरक है केवल। Anything better than that is God's grace. नरक से बेहतर कोई भी चीज जो हमें मिलती है वो परमेश्वर का अनुग्रह है। So when we recognize that position, then we get a lot from God. But जब हम इस अवस्था को, इस स्थान को पहचान लेते हैं, तब हमें परमेश्वर से बहुत कुछ प्राप्त होगा। most people don't recognize that position. पर अधिकतर लोग उस स्थान को, उस चीज को पहचानते ही नहीं। So Jesus was saying, don't give that which is holy to dog. और यीशु मसीह कह रहा था, जो पवित्र है उसे कुत्तों के सामने न डालो या कुत्तों को न दो। That means don't give something which people don't appreciate इसका मतलब जिस चीज का लोग मूल्य ना करे, ऐसी चीज उन्हें न दो। to them. What a dog wants is a bone. अब कुत्ते को क्या चाहिए? उसे केवल एक हड्डी चाहिए। That's what he wants. उसको तो केवल उसी में He दिलचस्पी doesn't है, want something holy. उसे कोई पवित्र वस्तु नहीं चाहिए। And when a human being is more interested in material things on earth than God, और जब एक मनुष्य, उसकी ज्यादा दिलचस्पी इस पृथ्वी के भौतिक वस्तुओं में है, परमेश्वर से बढ़कर भी एक मनुष्य की अगर दिलचस्पी केवल और केवल भौतिक वस्तुओं में है, तो there's a sense in which he's no better than an animal. फिर हम कह सकते हैं एक तरीके से तो वो किसी भी जानवर से बेहतर बिल्कुल नहीं है। What do you live for? आप किसके लिए जीते हो? Just to bring up children, have sex, sleep, eat good food? आप किस चीज के लिए जीवन जीते हो? केवल बच्चों को बड़ा करने के लिए, यौन संबंध रखने के लिए, सोने के लिए, अच्छा भोजन खाने के लिए? Well, that's what all the animals are interested in too. फिर तो सारे के सारे जानवरों की दिलचस्पी इसी में है। Animals are always interested in earthly things. जानवरों की दिलचस्पी हमेशा हमेशा पृथ्वी के चीजों में ही होती है। You see, dogs are always looking down on the earth. और कुत्ते जो होते हैं वो हमेशा नीचे पृथ्वी की ओर देखते हैं। Swine are always looking down on the things of the earth. You और जो सूअर होते हैं वो हमेशा नीचे पृथ्वी की चीजों को ही देखते रहते never हैं। see a dog looking up to heaven. आप कभी किसी कुत्ते को ऊपर स्वर्ग की ओर ताकते हुए, देखते हुए नहीं देखते। You never see a swine looking up to heaven. आप कभी किसी सूअर को ऊपर स्वर्ग की ओर देखते हुए नहीं देखते। Animals are looking down at the things of the earth. और जानवर जो होते हैं वो नीचे पृथ्वी की चीजों को देखते होते हैं। And that's the meaning of this. People और ये इस वचन का यही मतलब है, whose mind is set on earthly things. ऐसे लोग जिनका मन केवल और केवल पृथ्वी की चीजों पर लगा है। A true Christian has got his head lifted up. He's एक सच्चा मसीह जो है उसका सिर ऊंचा उठा हुआ looking है, at things above. वो चीजों को ऊपर देख रहा है, ऊपर की चीजों को देख रहा है। And people are not interested in the things above. It's pointless giving to them that which is holy. और जिन लोगों की ऊपरी चीजों में या स्वर्गीय चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर बिल्कुल बेमतलब है ऐसे लोगों को कोई पवित्र वस्तु देना। It's like casting pearls in front of swine. ये बिल्कुल वैसा होगा कि अगर आप अपने मोती सूअरों के आगे डाल लोगे तो। What swine need is a lot of rubbish. अब सूअरों की आवश्यकता क्या है? बहुत सारा कचरा उन्हें दो, That's what they love to eat. उन्हें वही खाना पसंद है। And so it's pointless giving that which is holy. He's talking in relation to the Sermon on the Mount. और इसलिए कोई मतलब नहीं ऐसे सूअर को कुछ पवित्र देने का। इसी वजह से ये यीशु जो ये वचन कह रहा है, ये पहाड़ी उपदेश के बारे में वो कह रहा है। The Sermon on the Mount is not meant for unbelievers. और जो पहाड़ी उपदेश है ये अविश्वासी लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। Basically, that is the point of Matthew 7 verse 6. मत्ती 7वें अध्याय 6ठे वचन का यही मुख्य बात, इसका मतलब ये है, Don't give this message to those who are not born again, उन लोगों को यह संदेश ना दो जिनका नया जन्म नहीं हुआ है, because they cannot appreciate it. क्योंकि वो इस संदेश की सराहना नहीं कर पाएंगे। What people who are not born again need to hear is the message of repentance. जिन लोगों का नया जन्म नहीं हुआ, उनको क्या सुनने की आवश्यकता है? मन फिराव का संदेश सुनने की आवश्यकता है। They need to know that they are sinners. उन्हें ये जानने की जरूरत है कि वे पापी हैं। They need to know that they deserve hell. उन्हें ये जानने की जरूरत है कि वे नर्क के लायक हैं, नर्क जाने के They योग्य need to हैं। know that they are lost and cut off from God
and are going to an eternal destiny in hell. उन्हें ये जानने की जरूरत है कि वे बिल्कुल खो गए हैं, परमेश्वर से अलग हो चुके हैं और अनंत काल के लिए नरक में बिताने वे जा रहे हैं। That's what the message that non-Christians and even people born in Christian homes who are not born again, who are और यही संदेश है जो गैर मसीहों को सुनने की आवश्यकता है, यहां तक कि जो लोग जिनका जन्म मसीह परिवार में हुआ है पर जिनका नया जन्म नहीं हुआ, उन्हें भी ये सुनने की not जरूरत है। come into a living connection with Christ, ऐसे लोग जिनका मसीह के साथ एक जीवित संपर्क अब तक नहीं जुड़ा है, चाहे वो मसीह परिवार में क्यों ना हो, need to hear. उन्हें यह संदेश सुनने की आवश्यकता है। Every human being, if he does not give God first place in his life, is really like an animal. हर एक मनुष्य अगर वो अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देता तो वास्तविकता में वो एक जानवर ही के समान है। An animal has no interest in God, no एक जानवर जो है उसे परमेश्वर में कोई दिलचस्पी नहीं होती, interest in prayer, उसे प्रार्थना में कोई दिलचस्पी नहीं होती, no interest in hearing what God has to say. परमेश्वर उससे क्या कह रहा है उसे सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। And when you have a human being living on earth, no interest in prayer, no interest in God, no interest in hearing what God has to say to him, well, he's no better than an animal. और फिर अगर आप एक ऐसे मनुष्य हो जो इस पृथ्वी पर तो जी रहे हो पर आपकी प्रार्थना में कोई दिलचस्पी नहीं है, परमेश्वर में कोई दिलचस्पी नहीं है, परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है उसको सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर आप किसी भी जानवर से बेहतर नहीं हो। An animal is interested in sex. एक जानवर जो होता है उसे यौन संबंध रखने में दिलचस्पी होती है। When man is primarily interested in sex, he's like an animal. जब एक मनुष्य की प्राथमिक दिलचस्पी केवल यौन संबंध रखने में, सेक्स में है, तो वो एक जानवर के समान है। Every animal is interested in sex. हर एक जानवर की दिलचस्पी केवल यौन संबंध में है। Every animal is interested in food. हर एक जानवर की दिलचस्पी भोजन में है। And when human beings are interested only in food and sex and sleep and having children, well, the animals do all that. और जब मनुष्यों की केवल इकलौती दिलचस्पी खाना खाने में, यौन संबंध रखने में, सोने में और बच्चे उत्पन्न करने में है, फिर ये तो सारे जानवर यही का यही तो कर रहे हैं। So there's a difference. और इसलिए एक अंतर है। You know, when God made Adam, he made Adam from the same dust that he made the pigs and the dogs and all the animals. क्या आप जानते हो जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसने आदम को उसी मिट्टी से बनाया जिस मिट्टी से परमेश्वर ने सूअरों को बनाया, जिस मिट्टी से परमेश्वर ने कुत्तों को बनाया, और सारे जानवरों को जिस मिट्टी से बनाया उसी मिट्टी से। It's exactly the same dust. And if ये बिल्कुल वैसी ही वही की वही मिट्टी है। you look at the internal organs of dogs and swine, there's a lot of similarity there between man's internal organs and the internal organs of these animals. और अगर आप इन कुत्तों के या सूअरों के अंदरूनी अगर आप उनके अवयवों को देखो, उनके अंदर कौन से अवयव है, तो बहुत सारी समानताएं आपको मिलेगी मनुष्य के अंदरूनी अवयवों में और इन जानवरों के अंदरूनी अवयवों में। So what the Lord was saying is that physically both of you are from the same material. और फिर परमेश्वर प्रभु क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि देखो शारीरिक तौर पर तुम दोनों मतलब मनुष्य और जानवर दोनों एक ही चीज से बनाए गए हो। And that's why God made animals and man on the sixth day. इसी वजह से परमेश्वर ने जानवरों को और मनुष्यों को छठे दिन पर बनाया। First part of the sixth day he made the animals, छठे दिन के पहले भाग में उसने जानवरों को बनाया and the second part of the sixth day he made man. He और उस छठे दिन के दूसरे भाग में उसने मनुष्य को बनाया। made swine and dogs in the first part of the sixth day, उसने सूअरों को, कुत्तों को छठे दिन के पहले भाग में बनाया and man, Adam, in the second part of the sixth day. और मनुष्य जो आदम है उसे छठे दिन के दूसरे भाग में बनाया। But there was one big difference. पर एक मुख्य अंतर था इनमें। With the animals, God didn't breathe on them. They जानवरों के साथ परमेश्वर ने उन पर अपने श्वास को नहीं फूका। automatically had breath when they were created or made from the dust. जब जानवरों को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, जब उनको सृष्टि की गई, अपने आप से उनके अंदर श्वास But था। as soon as man was made, God breathed into him and he became a living soul. We पर जैसे ही परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो वो एक जीवित प्राण, एक जीवित व्यक्ति बन गया। हम उसे उत्पत्ति में पढ़ते read हैं, in Genesis chapter 1. हम उत्पत्ति उसके पहले अध्याय में से पढ़ते हैं। And that was the thing that distinguished him from the animals immediately, the breath of God. और ये इकलौती चीज थी जिसने मनुष्य को जानवरों से अलग ठहराया और वो था परमेश्वर की श्वास मनुष्य में थी। If God had not breathed into him, he may have looked like a man, but he'd have been like an animal. अगर परमेश्वर अपने श्वास को मनुष्य के अंदर नहीं फूकता तो वो दिखता तो मनुष्य के समान, पर वो होता वास्तविकता में एक कुत्ता, एक जानवर। But the moment God breathed into him, he became a living soul. पर जिस क्षण परमेश्वर ने अपने श्वास को मनुष्य में फूका वो एक जीवित प्राण बन गया, एक जीवित व्यक्ति बन गया।
He became an eternal being, unlike animals who are not eternal. When वो एक अनंत व्यक्ति बन गया, अनंत प्राणी बन गया, क्योंकि जानवर जो है वो अनंत नहीं an होते। animal dies, he just becomes dust. जब एक जानवर की मृत्यु होती है वो तो केवल धूल बन जाता है, But when God breathed into man and man became a living soul, he became an eternal being at that moment. पर जब परमेश्वर ने मनुष्य में अपने श्वास को फूंका और मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया, तब वो एक अनंत प्राणी उसी समय बन गया था। An eternal being answerable to God. एक ऐसा अनंत व्यक्ति जो परमेश्वर के प्रति उसकी कोई जवाबदेही है। He didn't have eternal life because उसके पास अनंत जीवन नहीं था, eternal life refers to life that had no beginning. क्योंकि अनंत जीवन का तात्पर्य उस जीवन से है जिसकी कोई शुरुआत ना हो, And only God has that. और ये जीवन तो केवल परमेश्वर के पास है। But we can receive that eternal life when we repent of our sins and come to Christ and receive Him as our Lord and Savior. पर हम उस अनंत जीवन को तब प्राप्त कर सकते हैं जब हम अपने पापों से मन फिराते हैं, मसीह के पास आते हैं और उसे अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार करते हैं, तो Then we have eternal life. तब हमारे पास अनंत जीवन Otherwise, है। we're just eternal beings. अगर नहीं तो हम केवल अनंत व्यक्ति हैं। People who go to hell dwell there for eternity, separated from God. और यहाँ तक कि जो लोग नरक जाते हैं वे भी अनंत काल के लिए जीवन जिएंगे, परमेश्वर से अलग एक जीवन। So, what the Lord is saying here is there are two distinct categories of people on this earth. और यहाँ प्रभु इस बात को कहने की कोशिश कर रहा है कि इस पृथ्वी पर दो अलग अलग तरह के लोग हैं, या दो अलग अलग श्रेणी है लोगों में। There are those who live just like animals, like dogs and swine, ऐसे कुछ लोग हैं जो केवल जानवरों की तरह जीवन जीते हैं, कुत्तों के समान, सुअरों के समान। and there are others who recognize that they are supposed to be children of God. और ऐसे दूसरी एक झुंड है लोगों का जो इस बात को पहचानता है कि उन्हें तो वास्तविकता में परमेश्वर के संतान होना है, And who recognize that God has made them eternal beings answerable to Him. और इस बात को पहचानते कि परमेश्वर ने उन्हें अनंत जानवर बनाया है, अनंत व्यक्ति बनाया है जो उसके प्रति जवाबदेह है। So when God breathed into man, he was made of dust, but with a conscience that made him aware that he is answerable to God. और इसीलिए जब परमेश्वर ने मनुष्य में अपने श्वास को फूंका तो मनुष्य बनाया गया था मिट्टी का, पर उसके साथ साथ उसे एक विवेक था, जिस विवेक के बारे में उसे यह एहसास होता था कि वो परमेश्वर के सामने अपने कामों के लिए और अपने शब्दों के लिए जवाबदेह है। For his actions and his words. Now, उसके काम है, उसके शब्द है, उसके लिए वो परमेश्वर के सामने जवाबदेह है। animals don't have a conscience. जानवरों का कोई विवेक नहीं होता, They don't have any sense of guilt when they do something wrong. जानवर जब कोई गलत करते हैं तो उनके अंदर अपराधी होने की, गलत होने की कोई भावना नहीं आती। Whereas man, even if he is completely illiterate and a barbarian in a jungle, पर यहाँ तक कोई मनुष्य चाहे वो पूर्ण तौर पर अनपढ़ हो, उसे कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता, वो जंगल में रहने वाला कोई व्यक्ति क्यों ना हो, he has a sense of guilt because he's got a conscience. उसके अंदर भी एक अपराधीपन की भावना होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक विवेक है। Even the barbarians in the jungles bow down and worship maybe a rock or a stone or a sun or something. They've यहाँ तक कि जो लोग जंगलों में रहते हैं वो भी नीचे झुककर किसी की आराधना करते हैं, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो कोई बड़ा पत्थर हो या सूरज हो या किसी चीज की वे आराधना करते some हैं। awareness that there is some creator, eternal being whom they are answerable to. उनके अंदर एक एहसास है कि कोई एक बनाने वाला, सृष्टि करने वाला, निर्माण करता है, एक अनंत व्यक्ति, एक अनंत परमेश्वर है जिसके प्रति वे जवाबदेह है। And you never find a religious dog anywhere, पर आपको कहीं भी कोई धर्मी कुत्ता नहीं मिलता, or a religious monkey or swine. कोई धर्मी बंदर या धर्मी आपको सुअर कहीं नहीं मिलेगा। Why is it that even barbarians have that sense of awareness of an eternal being whom they are answerable to? फिर ऐसा क्यों कि यहाँ तक कि जंगलों में रहने वाले जो लोग हैं उनको भी एक एहसास होता है कि अरे कोई अनंत व्यक्ति है जिसके प्रति उन्हें जवाबदेह होना है। That's because they got a conscience. उसका कारण यह है कि उनके अंदर एक विवेक है, And every man's got a conscience. और हर एक व्यक्ति के अंदर एक विवेक है। That's what distinguishes man from swine and dogs and animals. और यही बात मनुष्य को सुअरों से, कुत्तों से और जानवरों से अलग करती है। So we need to recognize what truth we can give to each person. That's और हमें इस बात को पहचानने की आवश्यकता है कि कौन सा सत्य हम हर एक व्यक्ति को दे सकते हैं। what Christ is saying in this verse. और मसीह इस वचन में यही कह रहा है। The Apostle Paul says here, in writing to the Corinthians, और प्रेरित पौलुस जो है वो कुरिन्थियों को लिखते समान, जब वो कुरिन्थियों के नाम पत्री लिखता है तो पौलुस इस बात को कहता है, he says, I decided, 1 Corinthians 2:2, that when I was with you, I will only speak
about Jesus Christ and Him crucified. और पहला कुरिन्थियों 2:2 में पौलुस कहता है, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानो। Now, some people have misunderstood that verse as if that is the only thing we are ever to speak on. अब कुछ लोगों ने इस वचन को गलत समझा है और वो सोचते हैं कि हमें केवल इसी विषय के बारे में हमेशा बात करनी चाहिए। If ever you take one verse out of its context, you can get a wrong doctrine. अगर आप कभी एक वचन को उसके संदर्भ से निकाल कर पढ़ोगे, फिर आपको एक गलत शिक्षा उससे मिलेगी। And that's how many cults are built. और कई जो कल्ट्स है, गलत शिक्षाएं हैं, वो इसी पर निर्माण की जाती है। Whenever you read a verse in scripture, remember it is part of a letter. And if you take one sentence out of page 2 of a letter, you can get a wrong understanding. जब भी आप बाइबल पढ़ते हो, एक वचन पढ़ते हो, याद रखिए वो एक पत्र का हिस्सा है, और अगर आप किसी पत्र में से दूसरे पन्ने पर जाकर एक वाक्य निकालो तो आपको गलत फहमी ही होगी उससे। Read the whole paragraph, the whole letter. उस पूरे परिच्छेद को पढ़िए, उस पूरे पत्र को पढ़िए। And when you read the whole paragraph, you read that Paul is telling the Corinthians, with you people, I could only speak about Christ dying for our sins. और अगर आप पूरा का पूरा पत्र पढ़ते हो, परिच्छेद पढ़ते हो, तो आपको यह पता चलता है कि पौलुस कुरिन्थियों से कह रहा है कि तुम लोगों के साथ मैं केवल मसीह हमारे पापों के बारे में मरा, यही बात कर सकता था। Because in chapter 3 he says you're like babes. क्योंकि तीसरे अध्याय में पौलुस उन्हीं से कहता है कि तुम तो दूध पीते बच्चों के समान हो, And babes can only drink milk. और बच्चे जो है वो केवल दूध ही पी सकते हैं। You don't put solid food in the mouth of a 1-month-old baby, it'll choke to death. एक महीने का जो बच्चा शिशु होता है, उसके मुंह में कोई ठोस भोजन नहीं डाला जाता, उसको गले में अटक कर उसकी मृत्यु हो सकती है। So what do you give a 1-month-old baby? फिर एक महीने के बच्चे को, शिशु को आप क्या देते हो? Milk. दूध। What do you give a newly born babe? Milk. नए जन्मे बच्चों को आप क्या देते हो? दूध। You cannot put solid food into that child's mouth because उस बच्चे के मुंह में आप कोई ठोस भोजन डाल ही नहीं it सकते, can't chew it. क्योंकि वो उसे चबा नहीं पाएगा। And so that's what he's saying here. But और पौलुस यहाँ इसी बात को कह रहा he है। says in 1 Corinthians 2:6, we do speak wisdom among those who are mature. And you पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 6 वचन में वो कहता है, फिर भी सिद्ध लोगों से में हम ज्ञान सुनाते हैं या बुद्धि पाने की बातें करते guys हैं। are not mature, और पौलुस कह रहा है, देखो तुम लोग तो बुद्धिमान नहीं हो, so I can't speak God's wisdom to you people. और इसलिए परमेश्वर के बुद्धि को मैं तुम लोगों के सामने नहीं कह सकता। I can only tell you Christ died for our sins because मैं तुम्हें इतना ही कह सकता हूँ कि मसीह हमारे पापों के लिए मरा। you're constantly falling into sin and asking God to forgive you and again falling into sin. क्योंकि आप बार बार पाप में गिरते हो और फिर परमेश्वर से कहते हो कि प्रभु मुझे क्षमा कर, फिर पाप में गिरते हो। What do you need to know? फिर आपको क्या जानने की जरूरत है? You need to drink milk. Christ आपको दूध पीने की died आवश्यकता for है। your sins. Repent of your sins, confess it, ask God to forgive you. मसीह आपके पापों के लिए मरा, अपने पापों से मन फिराओ, उसी का अंगीकार करो, परमेश्वर से उसे अपने आप को क्षमा करने को कहो। But he says, how long are you going to be babies? You need to grow up. पर फिर पौलुस कहता है, कब तक तुम बच्चे और बालक बनकर रहोगे? तुम्हें अभी उन्नति करने की जरूरत है, बड़ा होने की जरूरत है। That's what he told the Hebrews also. The writer to the Hebrews says in chapter 5. और यही बात पौलुस ने इब्रानियों से भी कही। इब्रानियों के लेखक ने 5वें अध्याय में कहा, He इब्रानियों की says, पत्री 5वां you people अध्याय। only can drink milk. You're not ready to eat solid food, the food of righteousness. इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय उसके 12वें वचन में वो कहता है कि देखो तुम तो केवल दूध ही तुम्हें पीने की आवश्यकता है। तुम 13 वचन, तुम दूध पीने वाले बच्चे हो, धर्म के वचन की ठोस भोजन तुम नहीं खा सकते। Hebrews in chapter 5, he speaks about that to Christians who should have become more mature. He says in Hebrews 5:12, और इब्रानियों 5वें अध्याय में वो ऐसे मसीहों से कहता है कि जो अब तक ज्यादा सयाने बन चुके जाने चाहिए थे। इब्रानियों 5:12 में पौलुस उनसे कहता है, by this time you should have become teachers. अब तक तो तुम्हें शिक्षक बन जाना चाहिए था, But you still need somebody to teach you the elementary principles of the oracles of God. पर आज भी तुम्हारे लिए आवश्यक हो गया है कि कोई आकर तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा या मूलभूत शिक्षा फिर से सिखाए। And you need milk and not solid food. और अगले वचन में वो कहता है तुम्हें दूध की आवश्यकता है, ठोस भोजन की नहीं। So just like we don't give pearls before swine and we don't give that which is holy to the dogs, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम मोतियों को सूअरों के सामने नहीं डालते और जो पवित्र है उन्हें कुत्तों के सामने नहीं डालते, we don't give solid food to babies. और हम भी ठोस भोजन जो है वो बालकों को, शिशुओं को नहीं देते। So the point here is we need to give appropriate truth to people according to their spiritual level. If they और यहाँ मुख्य बात यह है कि हमें लोगों के आत्मिक स्तर के अनुसार उन्हें सही वो भोजन या सही वो सत्य देना are है। not even converted, it's no use taking a Bible study on the Sermon on the Mount to them because
और अगर उनका नया जन्म ही नहीं हुआ है तो कोई फायदा नहीं ऐसे लोगों के लिए पहाड़ी उपदेश का एक बाइबल अध्ययन लेने का, That is not meant for them. क्योंकि वो उनके लिए है ही नहीं, That's meant for disciples. वो तो शिष्यों के लिए है। So if a person's unconverted, what he needs to hear is about his sin. और अगर एक व्यक्ति का नया जन्म नहीं हुआ फिर उसे क्या सुनने की जरूरत है? उसके पाप के बारे में। He needs to hear how terribly guilty he is because of his sin before God. उसे ये सुनने की जरूरत है कितना ज्यादा वो एक अपराधी है परमेश्वर के सामने उसके पाप की वजह से, How he's headed to an eternal hell. कैसे वो एक अनंत नर्क की ओर आगे बढ़ रहा है, How he's a rebel against God. कैसे वो परमेश्वर के खिलाफ बलवा करने वाला है, And how God's wrath and judgment are resting upon his head. कैसे परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर का न्याय उसके सिर पर है। And he needs to turn and be broken and humble before God and ask God for his mercy. और उस पापी की आवश्यकता है कि वो मुड़े और वो टूटा जाए, वो नम्र हो जाए परमेश्वर के सामने और परमेश्वर से उसकी दया मांगे। That's the message for the sinner, पापी के लिए ये संदेश है, not the Sermon on the Mount. पहाड़ी उपदेश उसके लिए नहीं Get है। it? इसके बारे में तो भूल जाओ। Then when the person's converted, then we can teach him, like first to begin as a babe with milk and then go on to mature teaching God's wisdom. और फिर जब उस व्यक्ति का नया जन्म हो जाता है फिर हम उसे सिखाना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले एक बालक को दूध पिलाने के समान, फिर आगे जाकर सयानी शिक्षाएं, परमेश्वर की बुद्धि को हम उसे सिखा सकते हैं। Then we can, once he's a disciple, we can teach him the Sermon on the Mount. और फिर एक बार जबकि वो शिष्य बन चुका है फिर हम उसे पहाड़ी उपदेश पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं। Now this is a very simple principle अब ये बहुत ही साधारण सा एक सिद्धांत है, because there are many people in the world who think Christianity is following the Sermon on the Mount. क्योंकि कई लोग इस संसार में हैं जिन्हें लगता है कि मसीहत का मतलब यह है कि पहाड़ी उपदेश का अनुसरण किया जाए। No, it isn't. नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। The first step of Christianity is laying a foundation, मसीहत के पहला कदम क्या है? एक नींव को रखना, and that foundation is और वो नींव ये है you're a sinner तुम एक पापी हो and you're on your way to hell. You're और नर्क जाने के मार्ग पर a तुम हो, rebel against God, तुम परमेश्वर के खिलाफ बलवा करने वाले हो and you need to repent of that and come back in brokenness and humility and repentance. और तुम्हें आवश्यकता है कि तुम मन फिराओ और पीछे मुड़कर टूटेपन में, नम्रता में और मन फिराव में पीछे आओ। Feel sorry for your sins and want to turn away from your sins and तुम अपने पापों के लिए शर्मिंदा महसूस करो और ये इच्छा रखो कि तुम्हें अपने पापों से मुड़ना है believe that Christ died and took the punishment for all your sins upon the cross. और इस बात पर विश्वास करो कि मसीह मरा और तुम्हारे उस क्रूस पर तुम्हारे सारे पापों के लिए वो मरा, And he proved that that was the only way of salvation by rising from the dead. और उसने साबित भी किया, मसीह ने इसको साबित भी किया कि उद्धार का यही मार्ग है, मरे हुओं में से जी उठकर उसने इस बात को साबित किया। The thing that distinguishes Christianity from all other faiths is two great truths. और जो चीज मसीहत को बाकी अन्य विश्वास से अलग रखती है वो ये दो महान सत्य है। One, nobody even claimed to die for your sins except Jesus Christ. सबसे पहले तो ये है कि किसी ने भी इस बात का दावा नहीं किया कि वो आपके पापों के लिए मर रहा है यीशु मसीह के अलावा, किसी भी व्यक्ति ने यह दावा नहीं किया। Nobody ever rose from the dead proving that what he said was true except Jesus Christ. और कोई भी कभी भी मरे हुए में से जी उठकर उसने ये साबित नहीं किया कि जो वो कह रहा था वो सच है, केवल यीशु मसीह ने मरे हुए में से जी उठकर ये साबित किया है। If you remove these two truths from Christianity, Christianity is like any other religion. अगर आप ये दो सत्य मसीहत में से निकाल दो तो मसीहत अन्य किसी धर्म के समान बन जाएगा। Do good, help अच्छा the करो, poor, be गरीबों की सहायता करो, kind, don't hurt anybody, भले रहो, किसी को चोट मत पहुंचाओ, etc., etc., etc. आदि 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 ऐसे कई अन्य चीजें। That is the superstructure of Christianity. और ये तो मसीहत The की foundation- ऊपर, ये मसीहत के ऊपर बनाई जाने वाली चीजें हैं। Is Christ died for our sins and rose again. मसीहत की नींव ये है कि मसीह हमारे पापों के लिए मरा और फिर जी उठा। That foundation is what is lacking in all religions. यही नींव जो है वो सारे धर्मों में कमी उसकी पाई जाती है। The superstructure may look the same. ऊपर की इमारत बिल्कुल एक जैसे ही दिखेगी। It's like the man who built on the sand and the man who built on the rock. ये बिल्कुल वैसा है कि कोई मनुष्य बालू पर घर बनाता है, कोई मनुष्य चट्टान पर घर बनाता है। Both houses look the same, but दोनों के दोनों घर दिखने में तो एक जैसे one दिखते हैं, didn't have a foundation. पर एक व्यक्ति के पास कोई नींव ही नहीं थी। So a lot of things in Christianity look similar to what is taught in other religions, but और इसलिए कई चीजें जो मसीहत में है वो बिल्कुल वैसे ही दिखती है जैसे अन्य धर्मों में सिखाई जा रही है, ऐसा दिखाई पड़ता look at है। the foundation. पर पहले नींव को देखिए। There is no foundation there. Here is a foundation that someone died for my sins and took my punishment, which is the greatest need that human beings have. और
किसी और धर्म में ये नींव नहीं है कि कोई मेरे पापों के लिए मरा और उसने मेरे दंड को लिया। और क्यों ये महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये सबसे महान आवश्यकता थी जो मनुष्यों की है, And nobody did that except Christ. और मसीह के अलावा किसी ने भी इस बात को कभी नहीं किया। And how do we know that's true? He rose from the dead. और हम ये कैसे जानते हैं कि उसने ये किया? ये वो जो कह रहा है वो सच है, क्योंकि वो मरे हुओं में से जी उठा। On that foundation, we lead people to follow in Jesus' footsteps and become disciples, to इसी नींव पर हम लोगों की अगुवाई करते हैं कि वो यीशु के पद चिन्हों पर चले और आगे जाकर शिष्य बने, give all to Christ. कि वो अपना सर्वस्व मसीह को दे। When a person has come there, the foundation has been laid, जब कोई व्यक्ति इस स्थान तक आ जाता है, उसके जीवन में नींव उसने रख दी है, then we can teach him the Sermon on the Mount. फिर हम उसे पहाड़ी उपदेश सिखा सकते हैं। So that is the point of Matthew 7 and verse 6, और मत्ती उसके 7वें अध्याय के 6ठे वचन की यही मुख्य बात है, that we're not to give truth to those who do not appreciate it. कि हमें सत्य उन लोगों को नहीं देना है जो उसका मूल्य नहीं करते, उसे समझते नहीं। And that's why we need to have wisdom whenever we talk to people. और इसी वजह से हमारे अंदर बुद्धि होनी चाहिए जब भी हम लोगों से बात करते हैं तो। We're not to just have a standard message for everybody. हमारे पास हर एक व्यक्ति के लिए एक जैसा संदेश नहीं होना चाहिए। We need to seek God to hear what God wants me to say. हमें परमेश्वर की खोज करनी है, परमेश्वर से इस बात को जानना है कि परमेश्वर क्या चाहता है, मैं क्या कहूं To each person. हर एक व्यक्ति से। Even Jesus lived like that. यहां तक कि यीशु मसीह भी ऐसा ही जीवन जीता था। Let me show you a passage in Isaiah. In the prophet Isaiah, we read in Isaiah 50 and verse 4, a prophecy concerning the Lord Jesus Christ. और मैं आपको यशायाह से एक भाग दिखाना चाहता हूं। भविष्यद्वक्ता जो यशायाह था, यशायाह उसके 50 अध्याय के 4थे वचन में प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये एक भविष्यवाणी है, Which is very appropriate for those of us who are preaching the word. और ये बहुत सटीक है उन लोगों के लिए जो हम में से उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं। What am I supposed to give to a person as God's message? परमेश्वर का संदेश मुझे एक व्यक्ति को क्या देना है, कि ये परमेश्वर की ओर से संदेश है, मुझे क्या उसे देना है। I need to first discern what is his spiritual condition. सबसे पहले मुझे ये पहचानने की आवश्यकता है कि उसकी आत्मिक अवस्था क्या है। This is why I need prophetic insight from God when I speak God's word to anybody. इसी वजह से मुझे आवश्यकता है कि एक भविष्यवाणी की समझ मुझे परमेश्वर की ओर से मिले जब मैं किसी भी व्यक्ति से परमेश्वर के वचन को बताता हूं तो। Giving God's word is a supernatural thing. परमेश्वर का वचन देना ये एक अलौकिक चीज है। To give a lecture like teaching chemistry, you can teach the Bible anytime to anyone. एक लेक्चर देना ये जैसे बिल्कुल रसायन शास्त्र सिखाने के समान, आप किसी भी व्यक्ति को कहीं भी बाइबल सिखा सकते हो। But if you want to minister God's word according to the person's spiritual level and need, you need to have supernatural insight, which only God can give. पर अगर आप परमेश्वर के वचन की सेवकाई करना चाहते हो सामने वाले व्यक्ति के आत्मिक स्तर के अनुसार, उसके जरूरत के अनुसार, फिर आपको आत्मिक अलौकिक समझ की आवश्यकता है जो केवल परमेश्वर आपको दे सकता है। And here we read in Isaiah 50 and verse 4, और यहां हम यशायाह 50 अध्याय उसके 4थे वचन में पढ़ते हैं, the Lord God, this is referring to Christ, the Lord प्रभु यहोवा। अब ये पूरा वचन जो है ये मसीह यीशु के बारे में है। God, the Father, has given me the tongue of a disciple, 5वां वचन, प्रभु यहोवा मतलब पिता ने मुझे एक शिष्य की जीभ दी है, that I may know how to sustain the weary one with a word. 4था वचन, कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। And in order to get that right word for that weary one who comes across my path, और ताकि जो भी थका हुआ व्यक्ति मेरे मार्ग में आता है उसे वो सही वचन अगर मैं देना चाहता हूं तो God, my Father, awakens me morning by morning. अब इसी के लिए परमेश्वर जो मेरा पिता है वो भोर को नित्य मुझे जगाता है, प्रतिदिन वो मुझे सुबह जगाता है, Every day. हर दिन। And He awakens my ear in the morning और वो मेरा कान खोलता है सुबह to listen as a disciple. कि मैं शिष्य के समान सुनूं। So, Jesus is saying there, He would listen every day. और यीशु यहाँ कह रहा है कि प्रतिदिन वो सुनता था And He would listen constantly और वो निरंतर सुनता था, so that He could give the appropriate word to the people who came to Him. ताकि वो सही शब्द उन लोगों को दे सके जो उसके सामने आते थे। Think of one example of this. अब इसका एक उदाहरण सोचकर देखिए। In John chapter 8, we read of the Pharisees bringing a woman
who was caught in adultery to Jesus. यूहन्ना उसके 8वें अध्याय में हम देखते हैं कि जो फरीसी थे उन्होंने एक स्त्री को जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी यीशु के सामने लाया And quoting the Old Testament scriptures, which clearly said that she was to be stoned to death. और उन्होंने पुराने नियम के जो वचन है वो कहकर सुनाए कि देखो इस स्त्री को तो पथराव करके मार डालना चाहिए. And Jesus did not disagree with that because he knew the Old Testament scriptures. He had given it himself to Moses hundreds of years earlier. और यीशु ने इस बात से इनकार नहीं किया. क्यों? क्योंकि वो पुराने नियम के बाइबल को वचन को जानता था. उसने खुद मूसा को कई 100 वर्षों पहले इस बात को दिया था. And so what does he do? और फिर इस परिस्थिति में यीशु क्या करता It है? says here that Jesus did not reply. He यहाँ लिखा है कि यीशु ने कोई उत्तर नहीं दिया kept on accusing this woman, और वो लोग बार बार इस स्त्री पर दोष लगाते ही रहे. and Jesus, John 8 verse 6, just stooped down with his finger and he was doodling on the ground. और यूहन्ना 8:6 में लिखा है कि यीशु ने झुककर उंगली से वो भूमि पर कुछ लिखने लगा. He was waiting for a clear word from the Father. What और यीशु मसीह इंतजार कर रहा था कि पिता से उसे कोई शब्द मिले, साफ उसे एक स्पष्ट शब्द पिता की ओर से मिले. shall I give these people? मैं इन लोगों को क्या दूं? What is the appropriate word to give these people who want to stone this poor woman to death? मैं वो सही शब्द क्या है, सही वचन क्या है जो मुझे इन लोगों को देना चाहिए जो इस गरीब स्त्री को पथराव करके इसको मार डालना I'm चाहते not going हैं. to contradict scripture. No, it's the scripture which he himself gave to Moses. वो बाइबल के वचन के विरुद्ध तो नहीं जा सकता था क्योंकि वो स्वयं वचन वो था जो उसने खुद मूसा को दिया था. And so he just straightened up and said to them when he had a word from his father, John 8:7. और तब तक वो झुका हुआ रहा. आखिरकार वो खड़ा होकर कहता है जब उसे परमेश्वर अपने पिता से कोई वचन मिल गया उसके बाद उसने ये सीधा होकर कहा, He who is without sin among you, let him be the first to throw a stone. तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे. Go ahead. क्यों? You can stone this woman according to the law, but the one who is without a sin, और वो कहता है कि हाँ तुम आगे जाओ, इस स्त्री को तुम पथराव कर सकते हो जैसे व्यवस्था में लिखा है, can पर जो पहले निष्पाप है वही इस बात को throw करे. the first stone. जो निष्पाप है वो पहला पत्थर फेंके. And it says here, they all went away, beginning with the oldest. और यहाँ लिखा है कि वे सब के सब वहां से चले गए और शुरुआत हुई जो बड़े थे वहां से. पहले बड़े लोग वहां से Because they निकले had sinned the most. क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा पाप किया था. And so we see one word was enough, not a sermon. और यहाँ हम देखते हैं कि एक शब्द पर्याप्त था. उन्हें कोई बड़े संदेश की आवश्यकता नहीं थी. एक शब्द. There were other times where we read that Jesus would say nothing. और हम कहीं और सुसमाचार में पढ़ते हैं कुछ कुछ समय यीशु कुछ नहीं कहता था. Once somebody asked him a question, एक बार किसी ने उससे एक प्रश्न पूछा and he said, let me ask you a question first. और यीशु ने उससे मुड़कर कहा मुझे पहले तुमसे एक प्रश्न पूछने दो. The baptism of John, was it from heaven or from men? और वो कहता है कि यूहन्ना को जो बपतिस्मा था क्या वो स्वर्ग से था या वो मनुष्यों से था. And they began to dispute. और फिर वो अपने में बहस करने लगे. If we say it was from men, the people will be upset because they consider John a prophet. और फरीसियों ने सोचा अगर हम कहेंगे कि मनुष्य की ओर से फिर सारे लोग बुरा मान जाएंगे क्योंकि वो यूहन्ना को एक भविष्यद्वक्ता समझते हैं. If we say it's from heaven, Jesus will ask us, why didn't you believe him then? और अगर हम कहेंगे कि स्वर्ग से तो फिर यीशु हमसे पूछेगा कि तुमने उससे पर विश्वास क्यों They नहीं didn't किया. know what to say. और वे नहीं जानते थे कि उन्हें क्या कहना So they चाहिए. said, we don't know, we're not going to say. फिर उन्होंने कहा हम नहीं जानते, हम नहीं बताएंगे. And Jesus said, well, I'm not going to reply your question either. और यीशु ने कहा मैं भी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा. So you see, Jesus didn't have a standard way of dealing with everybody. Sometimes the people came to him and asked him a silly question like, और इसलिए आप देखते हो कि यीशु मसीह के पास एक आदर्श तरीका नहीं था कि हर एक से कैसा व्यवहार करे, क्योंकि कई कुछ बार लोग उसके पास आकर कोई मूर्ख सवाल उससे पूछते थे. a man died and his wife was married by his brother, and like that 7 brothers had him, who's going to be her husband in the resurrection? और कभी कभी लोगों ने उससे ये प्रश्न किया कि देखो एक व्यक्ति था, उसकी मृत्यु हुई, उसके पत्नी की विवाह उसके भाई से हो गया, ऐसे उसके 7 भाई थे, और आखिरी में जब पुनरुत्थान होगा उस स्त्री का पति कौन होगा पुनरुत्थान में? Jesus gave a reply to them. ऐसे लोगों को यीशु ने एक उत्तर दिया. He didn't just walk away. वो वहां से मुड़कर नहीं गया. He said, in the resurrection, there's no marriage. उसने कहा कि पुनरुत्थान में कोई विवाह नहीं होता. But if you look at the replies that Jesus gave, पर अगर आप उन जवाबों को देखोगे कि यीशु ने जो कहा, it was not a fixed, like getting a fixed answer, like looking up a computer program and saying, what to reply to this? ये बिल्कुल ऐसा
एक तय किया हुआ नहीं था कि किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में सवाल पूछकर हाँ इसका ये जवाब है अब ये देना है, या कंप्यूटर से पूछना इसका क्या जवाब है, ऐसा नहीं था। He was listening to the Holy Spirit. यीशु मसीह पवित्र आत्मा को सुनता था। And that's a very important principle that we need to learn here और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमें यहाँ सीखने की आवश्यकता है। in Matthew 7 verse 6. मत्ती उसके 7वें अध्याय के 6 वचन में We need to know what is the appropriate word for this particular person. हमें ये देखने की आवश्यकता है कि इस विशेष व्यक्ति के लिए सही वचन क्या है। It is so important in all ministry to know exactly what is the right word to give to this people. सारी की सारी सेवकाई में बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को जानना कि सही शब्द क्या है इन लोगों को देने के लिए। Why does the New Testament say that we must covet to prophesy? क्यों नया नियम हमसे यह कहता है कि भविष्यवाणी करने के लिए हमें एक लालसा होनी चाहिए। In 1 Corinthians and 14 and verse 1, every पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसके पहले वचन में believer is told that he must earnestly desire to prophesy. और वहां लिखा है कि हर एक विश्वासी को यह धुन रहनी चाहिए कि वो भविष्यवाणी करे। The reason is that in और उसका कारण यह है meeting, किसी सभा in में a New Testament church meeting, नए नियम की कलीसिया की जो सभा होती है उसमें if all prophesy, if all have the gift of prophecy, all are not prophets, but all can prophesy, क्योंकि सारे के सारे जिन लोगों की जो भविष्यवाणी है वो सब भविष्यवाणी कर सकते हैं। सब कोई भविष्यवक्ता नहीं है पर हर कोई भविष्यवाणी कर सकता है। if all prophesy, and what happens? और फिर अगर सबके सब भविष्यवाणी करेंगे तो क्या होगा? It says here that if someone, when all prophesy, 1 Corinthians 14:24, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसके 24 वचन में लिखा and है, someone comes in और अगर सबके सब भविष्यवाणी करने लगे और फिर कोई अविश्वासी आए who's तो, an ungifted man, जो अविश्वासी है, who probably doesn't believe in these gifts. शायद वो इन वरदानों में विश्वास भी नहीं करता, बाहर वाला कोई व्यक्ति है। 1 Corinthians 14:24, he's convicted by what he hears. पहला कुरिन्थ 14:24 लिखा है कि उसके हृदय में उसे पता चलता है कि वो दोषी है And the secrets of his heart are disclosed. Verse 25, और 25 वचन में लिखा है उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे because he heard a word exactly according to his need. क्योंकि उसने अपने जरूरत के अनुसार एक वचन को सुना है। Falls on his face and worships God and says, boy, God is certainly here. और फिर वो अपने मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि हाँ सचमुच परमेश्वर हम यहाँ तुम्हारे बीच में है। Because I got a word according to my need. क्यों? क्योंकि मुझे अपने जरूरत के अनुसार एक वचन मिला है। I want to say, dear friends, that every single church meeting should be like that. और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रिय मित्रों, हर एक कलीसिया की सभा ऐसी होनी चाहिए। All of our churches should have people who prophesy prophetic words. You need to wait upon God. You need to surrender everything to God to do that. हमारे सारे कलीसियाओं में हमें भविष्यवाणी की वचन करना है, हमें परमेश्वर की बाट जोनी है ताकि हम ये कर पाए। And if you're not doing that, you're not fit to be a preacher. और हमें सब कुछ परमेश्वर के सामने समर्पित करना होगा, और अगर हम ये नहीं कर रहे तो आप परमेश्वर के वचन प्रचार करने के योग्य नहीं हो। Of God's word. परमेश्वर के लोगों को आप वो वचन नहीं दे You need सकते। to know exactly what is appropriate to give to a person. आपको ये जानने की जरूरत है कि हर एक व्यक्ति को सही चीज क्या है जो हमें देनी है। That is the point of what Jesus is saying here. और यही बात है यीशु यहाँ क्या कह रहा है उसका। When you see someone who's like a swine, give him what's appropriate to him. When you see जब आप एक व्यक्ति को देखते हो जो एक सुअर के समान है, उसके लिए जो सही है वो उसे दो। someone who's like a dog, give him a bone. और जब आप एक व्यक्ति को कुत्ते के समान देखते हो तो उसे केवल हड्डी दो। You can't give him the Sermon on the Mount. आप उसे पहाड़ी उपदेश नहीं दे सकते। In prophecy, as we seek for the gift of prophecy, God gives us the ability when we get up to speak to discern exactly what is the need of the people who are in front of us. भविष्यवाणी में जब भी हम परमेश्वर से भविष्यवाणी का वरदान मांगेंगे, परमेश्वर हमें वो क्षमता देगा कि जब भी हम बात करने के लिए खड़े हो तो हम इस बात को परख पाएंगे कि हमारे सामने बैठे लोगों की वास्तविक आवश्यकता क्या है, And God will give us the word to their need. और उनकी जरूरत के अनुसार परमेश्वर हमें एक वचन देगा। So this is a very important principle that Jesus concludes the Sermon on the Mount with. और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिससे पहाड़ी उपदेश की मानो यीशु अंत करना शुरू करता है। It's something very, very important for us to understand, और ये हमारे लिए समझना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, especially for those of us who are called to preach God's word.
whether to unbelievers or to believers. और विशेषकर हमें जो जिनकी बुलाहट है कि वह परमेश्वर के वचन का प्रचार करे, चाहे विश्वासियों से हो चाहे अविश्वासियों We से don't हो। despise anyone. If you हम किसी को तुच्छ नहीं जानते। despise someone, you're not fit to be a servant of God. अगर आप किसी को तुच्छ जानते हो तो आप परमेश्वर के सेवक होने के योग्य नहीं हो, उसके लायक नहीं हो। Jesus didn't despise the worst of sinners. यीशु ने सबसे बुरे पापियों को भी तुच्छ नहीं जाना। But we need to have an appropriate word according to the need of the people. पर हमें आवश्यकता है कि हमारे पास एक सही वचन हो लोगों के जरूरत के अनुसार। And that is the point of Matthew 7, verse 6. और मत्ती 7:6 का यही मुख्य बात है। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, we bow before you and we pray that you will give us understanding and discernment about those to whom we share the word of God with, whether as और स्वर्गीय पिता, हम तेरे सामने झुकते हैं और हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू हमें समझ देगा, हमें परख देगा उन लोगों के विषय में जिनसे हम परमेश्वर का वचन साझा करने वाले हैं, preachers or as individual witnesses for you. चाहे हम प्रचारक हो और प्रचार कर रहे हो या हम व्यक्तिगत तौर पर तेरे गवाही दे रहे हो। तो We pray in Jesus' name. यीशु के नाम से हम इस बात को मांगते हैं। Amen. आमीन।